हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 में। आज के इस वीडियो में हम आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर करवाने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस सिलेबस पर आधारित रहने वाले हैं। यदि आप प्रत्येक रविवार को लैब असिस्टेंट का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको हमारे ऐप का लिंक उपलब्ध करवा देंगे, जहां पर आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। इसी के साथ हम डेली सब्जेक्ट वाइज फ्री मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराते हैं हमारे ऐप पर। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो, जिसे हम पृथ्वी, तथा ग्राफ, जिसे हम वर्णन करना कहते हैं, उससे बना है। इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी, यानी क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। ये दोनों भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम हैं। क्वेश्चन 3 है, द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए और बी, जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जॉफरी ने द्वैतारक सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत सूर्य और ग्रहों की दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय संवेग की व्याख्या करने में भी समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हब्बल का कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। ये तीनों कथन बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा। सीमा परत में सबसे ज़्यादा बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। सियाल परत वह होती है जिसकी रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से होती है। सीमा परत की रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम नामक रासायनिक पदार्थों से होती है, जबकि निफेक की रचना निकल तथा लोहे यानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा। सीमा परत में सबसे ज़्यादा निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेंजिया किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी महाद्वीपों एक स्थान पर थे उन्हें कहा गया पेंजिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पैंतालासा महासागर किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंजिया के चारों ओर महासागर को पैंतालासा महासागर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेट चट्टान है जो कि अवसादी नहीं है। स्लेट चट्टान कायांतरित चट्टानें होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक चट्टानें किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा गया है। आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती है जिसमें लावा, मैग्मा एवं धूल के कणों के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती है उन्हें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इन्हें प्राथमिक तथा मृत शैले भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानें हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है, इसी से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान बनती है, अतः इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टानें वह होती है जिसमें ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखीता। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतुलन। क्वेश्चन नंबर 13 है, फियोर्ड निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे में। बर्फीले क्षेत्रों में समुद्र के किनारे तीखा ढलान वाली खाड़ी चट्टान या पहाड़ियाँ पाई जाती है, यही फियोर्ड तट कहलाते हैं। इनका निर्माण हिमानी द्वारा मार्ग काटने से होता है। नॉर्वे का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमानी अपरदन से निर्मित इसला करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नूनाटक। यू आकार की घाटी वह होती है जो बर्फीले क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। लटकती घाटी उसे कहते हैं जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकर जुड़ जाता है तो इसे लटकती घाटी कहते हैं। नूनाटक उसे कहते हैं जब छोटे हिमनद के ऊपर कोई बड़े आकार का हिमनद आ जाता है तो उसे नूनाटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधून तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौसम। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपराह्न 4 बजे। 12 बजे पृथ्वी सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है, लेकिन उस समय सबसे अधिक तापक्रम नहीं हो पाता है। अधिकतम तापक्रम 2 बजे से 4 बजे के बीच प्राप्त होता है, जिसे दिन का उच्चतम तापक्रम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार न्यूनतम तापक्रम भी रात्रि के 12 बजे न होकर सायंकाल यानी सुबह 4 एवं 5 बजे के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर। ध्रुव पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डोल्ड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषुवत-रेखीय क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तथा निम्न वायु दाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहने वाली हवा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोहन। चिनूक हवा पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। बोरा हवा युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा। मिस्ट्रल हवा एक तेज ठंडी हवा है जो दक्षिणी फ्रांस से उत्तरी भूमध्य सागर में शेर की खाड़ी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 23 है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन के पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुभाविक। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय प्रायद्वीपीय के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AM। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर जो यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से पृथक करती है। क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरा
नंबर का महासागर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे सागरीय मैदानों के मध्य वाले महासागरीय नितल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय मग्न डाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर अभिलेखित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू फाउंडलैंड में। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। कथन 1 है, सागर की सतही परत का यूरोफिक क्षेत्र कहा जाता है। सागर के प्रकाशीय क्षेत्र में तापमान तथा लवणता लगभग समान रहते हैं। सागर की सतही परत में सागरीय जल के कुल आयतन का लगभग 2% भाग रहता है। ये तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग। क्वेश्चन नंबर 30 है, बायोम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि बायोम विशिष्ट पादप समुदाय, विशिष्ट प्राणी समुदाय, विशिष्ट मृदा एवं जलवायु दशाएं, ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र में रखता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जीवधारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगटोक। असम की राजधानी दिसपुर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है तथा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के कुल कितने राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोरिसावा का टेक्नोजियोफार्मिक मॉडल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल रूप विकास से पर्वत। क्वेश्चन नंबर 36 है, शैलों का स्थैतिक विघटन व वियोजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाच्छादन। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई। जुलाई माह में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली बाघ प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघ को 1973 में बाघ का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे समृद्ध मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु, लेटेराइट मिट्टी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी पंजाब। ये गलत जोड़ा है। भारत में लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले,
पश्चिमी बंगाल के बेसाइट तथा ग्रेनाइट चट्टानों के बीच पाई जाती है। इसी के साथ ये उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुनामी लहरों का प्रकोप मुख्यतः होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागरी भागों में भूकंप आने से। क्वेश्चन नंबर 46 है, दक्षिणी भारत में भूस्खलन प्रभावित प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकण तट। चट्टानी मिट्टी और वनस्पतियों का किसी ढलान पर नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पूर्वतीय अनुभाग है। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और दोनों, यानी जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। ये दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान तथा महासागर, इन चारों को भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी विशेषता एक का शुद्ध प्रक्षेप की नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षांश व देशांतर रेखा का लंब प्रतिच्छेदन। क्वेश्चन नंबर 52 है, संसार का मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलविड। इस प्रक्षेप पर सभी अक्षांश रेखाएं तथा केंद्रीय यामोत्तर सीधी रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। केंद्रीय यामोत्तर सभी अक्षांश पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, परंतु अन्य सभी यामोत्तर वक्राकार होती है और ये वक्रता सीमांत यामोत्तर रेखा में बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हेचुअर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटी रेखाएं। हेचुअर विधि डालों के विश्लेषण के लिए एक सरल व प्रमाणिक विधि है। इस विधि में छोटी छोटी रेखाएं के माध्यम से उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। तेज डाल के प्रदर्शन के लिए गहरी, मोटी और पास पास खींची जाती हैं तथा धीमे डाल प्रदर्शन के लिए उन्हें हल्का, पतला और दूर दूर खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हेचुअर विधि में बालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। यानी कि हेचुअर विधि में बालू काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के कौन से शहर में वायु फोटोग्राफी सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। भारत में सबसे पहले 1920 में बड़े पैमाने पर आगरा शहर में वायु फोटोग्राफी यानी हवाई फोटोग्राफी ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में वायु फोटो लेने का कार्य सरकारी तौर पर किस उड्डयन एजेंसी के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका गठन 1967 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण क्षेत्रों का प्रयोग उपग्रह सुदूर संवेदन में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 58 है, चाक्षुष व्याख्या तकनीक में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरातलीय लक्ष्यों का स्थानीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 59 है, समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समदाब रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 60 है, मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है। ऑप्शन ए, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। ऑप्शन बी, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद नहीं की। ऑप्शन सी है, डीएनए और आनुवंशिक रेशियो से समझ ने आग की खोज में हमारी मदद की। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में संपन्न हो गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। 2011 तक भारत की जनगणना 15वीं बार की जा चुकी है। 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार करवाई गई थी। उसके बाद ये हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। मिट्टी जनसंख्या वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। धरातल की प्रकृति या भू आकृति जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। समतल मैदानी भागों में मनुष्य के लिए आजीविका के साधन तथा परिवहन के साधन आदि पर्याप्त विकसित होते हैं, इसलिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 943 प्रति हजार। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में अभी लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70% लोग अभी गांव में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्प्रवासी उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देता है तो उसे उत्प्रवासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेदभाव ये मानव विकास का स्तंभ नहीं है। बाकी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता ये तीनों मानव विकास के स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी और सी, यानी अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह का सशक्तिकरण करना। क्वेश्चन नंबर 72 है, पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में कौन से अधिवास मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्ली, यानी छोटे गांव जो कि पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरीय बसाव के वर्ग में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्ती। यह शहरी नगरीय बसाव के वर्ग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा, ये सभी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, नियोजित बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 1 और 3। यानी इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती है और भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास नियोजित बस्तियों के अंतर्गत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादक करता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व की सबसे लंबी शेल सुरंग या रॉक टनल अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड में। क्वेश्चन नंबर 80 है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 81 है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका की जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 82 है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 83 है, रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 84 है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान का आदर्श वाक्य है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान में शामिल कुल देश है 10। टेलीविज़न संचारण में आमतौर पर उपयुक्त आवृत्ति प्रास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 330 से 300 मेगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 86 है, आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 और 1 के बीच। क्वेश्चन नंबर 87 है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 88 है, वायु प्रदूषण का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। क्वेश्चन नंबर 89 है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम पृथ्वी के लिए निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर 90 है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 91 है, पोषणीय विकास से आशय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का सतत उपयोग। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। ये एक परंपरागत संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 94 है, छत्तीसगढ़ राज्य के डली राजरा की पहाड़ियाँ किस खनिज अयस्क के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 95 है, गोबर गैस का प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 96 है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जो जैविक कृषि पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य, जो कि पूरी तरह से जैविक कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि वानिकी।
क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाले देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन।